संसार से मित्रता करना, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर से बैर करना है? वचन में लिखा गया है, वो इजरायलियों ने, यहूदियों ने परमेश्वर को अपना बैरी बना लिया और परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, परमेश्वर के वचनों को भूल के अपनी जीवन को अपनी इच्छा के साथ जीना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर ने उन पर दया करना चाहा। परमेश्वर ने उन्हें होशिया से एक उदाहरण दिया। होशिया और गोमर से एक उदाहरण हमें ये मिलता है कि जो होशिया है वो जो है प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, जो गोमर है वो जो है हमारा स्वभाव है। जैसे होशिया ने उससे शादी की और उसके बच्चों को भी अपनाया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में आया। जितने हमने पाप किए थे वो सारे के सारे उसने अपने ऊपर ले लिए और हमें निर्दोष करके एक अच्छा नया जीवन दिया। लेकिन जैसा गोमर उसके पीठ के पीछे जाके व्यभिचार करना शुरू कर देती थी, वैसे ही हमारा जीवन भी वैसे ही है। परमेश्वर के वचनों को छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया और अपनी अपनी मर्जी से जीना हम लोग शुरू कर देते हैं। सिर्फ संडे के दिन ही हम पवित्रता के साथ जीते हैं और बाकी के दिनों में हम जीवन को अपना और वो दुनियादारी में जैसा वो लोग चलते हैं वैसे ही हम लोग भी चलना शुरू कर देती है। हे भाई और बहनों, ये जो स्वभाव है ये जो है गोमर का स्वभाव था। ये स्वभाव इसलिए लालची स्वभाव था जो परमेश्वर को छोड़ के अपनी इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर दिया गोमर ने। हे भाई और बहनों, जैसे हम अपने इच्छा के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं, पाप में पड़ जाते हैं, तो शैतान हमें और उसके अंदर पाप में ला के फंसा देता है और हमें हर एक चीज़ को, अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखाता है, हमारे जीवन में लालच भरता है और लालच और लालच और लालच। और संसार से हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा जब होता है तो हम सोचते हैं शायद ये परमेश्वर की इच्छा है करके अपने आप को आंखें बंद करके उस दुनिया में घुसते जाते हैं और पाप में फंस जाते हैं। एक ना एक दिन ये दुष्ट शैतान भी जो है हमें मार खाएगा और हमें गिरा खाएगा। जब होशिया को गोमर छोड़ के चले गई थी, तब जिसके पास गई थी उसी ने उसे नीलामी के लिए रख दिया। हे भाई और बहनों, एक दिन शैतान भी हमें लालच दिखाता है और दुनियादारी में लेके जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, शरीर को तृप्ति करता है। लेकिन एक ना एक दिन ये ऐसा पाप है जो दुनियादारी का हमें जो है फंसा लेगा और एक दिन वही शैतान जो है हमें मार खाएगा और परमेश्वर से दूर कर देगा। लेकिन परमेश्वर ने इतनी दया हम पर दिखाए, फिर से होशिया को कहता है कि जाके उससे मोल के खरीद के ले आओ और फिर से अपने घर में उसे अपनी पत्नी बना लो। हे भाई और बहनों, ये वचन हमें बताता है अगर हम अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, अगर हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, अगर हम परमेश्वर के पास फिर से लौट के वापस आएंगे तो परमेश्वर हमें माफ करेगा और फिर से एक नया जीवन देगा। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। यहाँ पे 3 अध्याय और उसके वचन 3 हमने पढ़ा था। मैंने कहा तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना, ना तो छिनाल करना और ना किसी पुरुष की हो जाना। स्त्री से कहा जा रहा है, होशिया कह रहा है मेरा इंतज़ार करना, मैं जब घर में ना हूं तो मेरे लिए ही बैठी रहना, मेरा ही इंतज़ार करना, ना ही व्यभिचार करना, ना ही किसी पुरुष के पास जाना। जैसे तू पवित्रता के साथ बनी रहेगी मैं भी तेरे लिए वैसा ही पवित्रता के साथ बना रहूंगा। कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे एक बता रहा है, अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहोगे तो परमेश्वर भी आपके साथ विश्वास योग्य वैसा ही बना रहेगा। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है और हमसे कह रहा है कि वापस आ